भारत जादुई शक्तियों की भूमि। हजारों साल पहले जब दुनिया अभी रहस्यों से भरी थी, भारत नामक भूमि पर अद्भुत शक्तियां फल फूल रही थी। हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच ऋषियों ने मंत्रों से ब्रह्मांड की ऊर्जा को साध लिया था। गंगा की लहरों में जीवन का रहस्य बहता था और राजस्थान के रेत के नीचे सोई थी प्राचीन जादुई सभ्यताएं। तब 7 महान ऋषियों ने ब्रह्मांड की 7 मूल शक्तियों की खोज की: अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, प्रकाश और छाया। इन शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए उन्होंने 7 दिव्य विद्यालयों की स्थापना की, जिन्हें सप्तशक्ति विद्या कहा गया। हर विद्यालय भारत के अलग अलग क्षेत्र में बसा। 1. अग्नि विद्यायन, हिमालय की गोद में, जहां ज्वालामुखी की अग्नि से शक्ति ली जाती थी। जल विद्यायन, वाराणसी के तट पर, जहां गंगा के प्रवाह से मंत्रों की ध्वनि गूंजती थी। 3. वायु विद्यायन, राजस्थान के थार मरुस्थल में, जहां रेत की आंधियों से ऊर्जा मिलती थी। 4. पृथ्वी विद्यायन, मध्य भारत की गुफाओं में, जहां धरती के हृदय से संवाद होता था। 5. आकाश विद्यायन, नीलगिरी की चोटियों पर, जहां विद्यार्थी बादलों और तारों से ज्ञान लेते थे। 6. प्रकाश विद्यायन, गुजरात के सूर्य मंदिरों में, जहां सूर्य की किरणों से चिकित्सा होती थी। 7. छाया विद्यायन, असम के घने वनों में, जहां अंधकार को समझना ही प्रकाश का रहस्य था। उसी समय प्रकट हुआ एक वीर आर्यन, जो सप्तशक्ति विद्यालयों में प्रशिक्षित प्रथम संयुक्त योद्धा था। उसने अग्नि की तपिश, जल की शांति, वायु की गति, पृथ्वी की स्थिरता, आकाश की स्वतंत्रता, प्रकाश की निर्मलता और छाया के रहस्य सभी को एक में समेटने का प्रण लिया। वह हिमालय की चोटी पर 12 वर्षों तक तपस्या करता रहा। उसकी साधना इतनी प्रबल थी कि देवता और असुर दोनों उसकी शक्ति से भयभीत हो उठे। अंततः जब 7 शक्तियां उसके भीतर एक हो गईं, तब ब्रह्मांड में जन्मी 8वीं शक्ति, संयोग शक्ति, जो सृजन और विनाश दोनों की सीमा पर थी। इस शक्ति से आर्यन ने संसार में संतुलन स्थापित किया, परंतु उसकी मृत्यु के साथ वह ऊर्जा 7 विद्यालयों में बिखर गई। अब 2000 वर्ष बाद वही शक्ति फिर से जागृत हो रही है, किसी नए युगनायक के भीतर। क्या वह नई आत्मा आर्यन का पुनर्जन्म है या कुछ और महान आने वाला है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुछ छात्र और उनके अध्यापक एक शोध यात्रा पर हिमालय की ओर निकले थे। उद्देश्य था प्राचीन भारतीय सभ्यताओं और रहस्यमय मंदिरों पर अध्ययन करना। उनके समूह में एक शांत स्वभाव वाला छात्र था, आर्यन, जो अक्सर सपनों में किसी अग्निमय योद्धा और 7 प्रकाशमय चिन्हों को देखता था। यात्रा के तीसरे दिन जब वे बर्फ से ढकी एक अज्ञात गुफा तक पहुंचे, तो भीतर से नीली रोशनी फूटने लगी। दीवारों पर 7 प्रतीक उभरे: अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, प्रकाश और छाया। अचानक धरती कांप उठी और एक तेज ऊर्जा ने सबको अपनी ओर खींच लिया। आर्यन के हाथों में वही पुराना संयोग चिन्ह चमकने लगा जो उसने कभी गंगा किनारे देखा था। उसके शरीर से 7 अलग अलग रंगों की किरणें निकलकर गुफा में बसे 7 ऊर्जा स्रोतों से मिल गईं। फिर गुफा की दीवार पर एक नया चिन्ह बना, 8वां, जो किसी अनजान शक्ति का प्रतीक था। गुफा के भीतर गूंजती आवाज आई, सप्तशक्ति जाग चुकी है और उसके साथ जन्मी है संयोग शक्ति, जो अब आर्यन के माध्यम से संसार का संतुलन तय करेगी। अब आर्यन और उसके साथियों की साधारण शैक्षणिक यात्रा। हिमालय की उस गुफा में सब कुछ शांत था, पर वह शांति किसी तूफान से पहले का मौन थी। दीवारों पर उभरे 7 प्रतीक अब धीरे धीरे धड़कने लगे, मानो जीवित हों। छात्रों और अध्यापकों के चेहरों पर भय और विस्मय दोनों झलक रहे थे। सर, ये क्या हो रहा है? एक छात्रा बोली। प्रोफेसर शर्मा ने कांपती आवाज में कहा, ये तो प्राचीन सप्तशक्ति चिन्ह हैं, लेकिन इन्हें हमने अब तक सिर्फ ग्रंथों में पढ़ा था। इसी बीच आर्यन की हथेली से निकलती रोशनी और तीव्र हो गई। वह गुफा के केंद्र की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने कदम रखा, चारों ओर से 7 रंगों की किरणें उसकी ओर बहने लगी। लाल, नीली, हरी, सुनहरी, सफेद, बैंगनी और काली। हर रंग ने आर्यन को एक अनुभव दिया। अग्नि ने उसे साहस दिया, जल ने उसे शांति दी, वायु ने उसे गति दी, पृथ्वी ने उसे स्थिरता दी, आकाश ने उसे स्वतंत्रता दी, प्रकाश ने उसे करुणा दी।
छाया ने उसे रहस्य दिया। जब सभी शक्तियां उसके भीतर एकत्र हुईं, तब उसके चारों ओर एक वृत्त बना और उस वृत्त के मध्य से एक नई किरण निकली जो पहले किसी ने नहीं देखी थी। वह थी संयोग शक्ति, सातों का मेल, सृजन और विनाश का संतुलन। गुफा की दीवारों पर एक प्राचीन शिलालेख चमका, जो संयोग को साधेगा वही नियति को बदलेगा। अचानक गुफा कांप उठी। एक द्वार खुला जो अंधकारमय था और कहीं बहुत गहराई में ले जाता था। प्रोफेसर शर्मा बोले, शायद यह सप्त विद्या के मार्ग की शुरुआत है। आर्यन ने गहरी सांस ली, अपने हाथ की चमकती शक्ति को देखा और दृढ़ स्वर में कहा, अगर नियति ने चुना है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। और वह अंधेरे में कदम रखता चला गया, एक ऐसे मार्ग पर जहां ज्ञान और विनाश दोनों प्रतीक्षा कर रहे थे। आग, महासागर और 7 मंदिर जो प्रकाश की रेखाओं से जुड़े हुए थे, उसी क्षण से आर्यन का साधारण जीवन समाप्त हो गया। अब